Tao Te Ching, verse 23. Express yourself completely, then keep quiet. Be like the forces of nature. When it blows, there is wind. When it rains, there is rain. When the sky is clear, it is clear. क्या? When the sky is clear, it is clear. बोला जा रहा है खुद को पूर्ण रूप से व्यक्त करो, फिर मौन हो जाओ, प्रकृति की तरह बनो। जैसे हवा चलती है तो बस हवा होती है, जब वर्षा होती है तो सिर्फ वर्षा होती है, जब आकाश निर्मल होता है तो बस शुद्ध आकाश होता है। यदि तुम खुद को ताओ प्रकृति के मार्ग के लिए खोल दो तो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक होंगी और जीवन अपने आप संतुलन में आ जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है? गूढ़ संकेत क्या है? तेज हवा और तेज बारिश हमेशा नहीं रहती, फिर भी ऊर्जा या अवस्था की एक सीमा होती है, फिर वह शांत हो जाती है। इसलिए मौन और सहजता, प्रकृति की तरह आने जाने देना, यही ताओ का मार्ग है। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, जो उठता है गिरने दो, साक्षी रहो। हवा बोले मैं जोर से आई थी पर अब थक गई हूं, शांत हूं। बादल बोले मैं गरजा बरसा, अब नीरव हूं। मान भी यही सीखे, जो फूटे फूट जाने दो, फिर मौन को साथी बना लो। तो सार क्या है इसका? प्रकृति की तरह बोलो, फिर शांत हो जाओ। मौन ही स्थायी है। एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल था। वहां कई जानवर रहते थे, शेर, बंदर, हाथी, तोता और एक छोटा सा कछुआ जिसका नाम था चुप्पू। वो चुप रहता था। क्या नाम था कछुए का बच्चों? क्या नाम था? चुप्पू। चुप बहुत शांत था, वो ज्यादा बोलता नहीं था। जब सब जानवर शोर मचाते थे वो एक कोने में बैठकर पेड़ के पत्ते गिरते हुए देखता। एक दिन बंदर बोला, चुप्पू तू हमेशा चुप क्यों रहता, कुछ बोल, मजा कर। तोता हंसा, हाँ कोई जोक सुना, कुछ धमाल कर। चुप्पू बस मुस्कुराया। उसने कहा, जब हवा चलती है तब पेड़ झूमते हैं, जब बरसात होती है तब बारिश गाती है, लेकिन जब सब शांत होता है तब पेड़, बारिश और पंछी सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। उसी वक्त क्या हुआ? तेज हवा चली। क्या हुआ? तेज हवा चली। बंदर चिल्लाया, ओहो सब उड़ रहा है। तोते ने भी डांड भरी, बचाओ बचाओ बचाओ। हाथी, चिंगाड़ा, शेर दहाड़ा सब डर गए, पर चुप्पू बस एक चट्टान के नीचे शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद हवा रुक गई, बारिश थम गई और जंगल फिर शांत हो गया। अब सब जानवर समझ गए चुप्पू ने क्या बोला मुस्कुरा के, जो गरजता है वो रुकता भी है, जो शोर करता है वो थकता भी है, लेकिन जो चुप रहता है वही सब कुछ देखता, सुनता और सीखता है। रूमी क्या बोलते हैं? साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। तो सीख क्या मिलती है? हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, प्रकृति की तरह बनो। जब बोलो तब पूरी सच्चाई से बोलो और जब काम हो जाए तो मौन हो जाओ।